कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में आपका पाठ 8 राशियों की तुलना प्रारंभ हो गया है, जिसमें अनुपात समानुपात हमने पढ़ा है। उसकी प्रश्नावली 8.1 भी हमने हल कर ली है। अब राशियों की तुलना करने की एक और विधि है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो बच्चों का, एक है सौरभ, एक है महेश, उनका परीक्षा फल दिया गया है। एक अलग विद्यालय से है और ये अलग विद्यालय से है। सौरभ के प्राप्तांक जो हैं वो हैं 280, जो कि 400 में से हैं, और महेश के प्राप्तांक वो है 300, जो कि 500 में से हैं। तो महेश कहता है कि उसका परीक्षाफल सौरभ से अच्छा है। क्यों कह रहा है वो अच्छा है? क्योंकि महेश के अंक हैं 300, सौरभ के अंक हैं 280। ठीक है, महेश के अंक हैं 300 और सौरभ के अंक हैं 280। क्या महेश की बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि महेश ने 300 अंक पूर्णांक 500 से प्राप्त किए हैं और सौरभ ने 280 अंक पूर्णांक 400 से प्राप्त किए हैं। अतः केवल प्राप्तांकों को देखने से सही पता नहीं लग सकता कि किसका परीक्षाफल अधिक है। ठीक है ना, किसका परीक्षाफल ज़्यादा अच्छा है, ये देखने से अंक देखने से पता नहीं चलता है। ये 280 हैं, ये 300 हैं, ये ज़्यादा है, ये कम है। 280 कम है, लेकिन 400 में से हैं या 500 में से हैं। तो यहाँ हम नई चीज़ देखनी पड़ेगी, प्रतिशत। हमें ये चीज़ भी देखना पड़ेगा। आपके अब जब हम रिजल्ट कार्ड बनाते हैं, उसमें प्रतिशत भी लिखा होता है कि कितने प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए। अब देखिए, जो सौरभ का प्रतिशत है वो 70 है और महेश का प्रतिशत है वो 60% है। तो इसका मतलब प्रतिशत में तो सौरभ अधिक है और महेश कम है। लेकिन प्राप्तांक में सौरभ कम है, महेश अधिक है। तो यहाँ प्रतिशत का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो इनका पूर्णांक है वो दोनों का अलग अलग है। यहाँ 400 है, यहाँ 500 है। प्रतिशत यहाँ 70 है, यहाँ 60 है। तो जो जिसका प्रतिशत ज़्यादा है उसका ही परीक्षाफल अच्छा है। ठीक है, सौरभ का प्रतिशत महेश के प्रतिशत से अधिक है, इसलिए सौरभ का परीक्षाफल अच्छा है। ठीक है, अतः प्रतिशत भी राशियों की तुलना करने की एक और विधि है। जैसे कि अनुपात और समानुपात राशियों की तुलना करने की एक विधि थी, वैसे ही प्रतिशत ज्ञात करना भी राशियों की तुलना करने की एक विधि है। अब प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत मतलब उन सभी संख्याओं का अंश जिनका हर 100 होता है, उन सभी भिन्न संख्याओं का। जैसे 12/100 है, इसका हर आपका कितना है? 100 है। 25/100 है, इसका हर कितना है? 100 है। ठीक है ना। तो जो अंश है वो 12 है, वो प्रतिशत है। अंश यहाँ पर 25 है, वो प्रतिशत है। इसका हर देखिए 100 है, तो ऊपर जो अंश है वो 18 है, वही प्रतिशत है। यहाँ पर अंश 71 है और हर आपका 100 है। जब हर 100 है तो जो अंश है वही प्रतिशत है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प्रतिशत का अर्थ है 100 में से। प्रतिशत का अर्थ क्या है? 100 में से। जब हम आपको कॉपी चेक करते हैं तो आपको हम ऐसे नंबर दे के रखते हैं। मान लेते हैं 45 नंबर आपके आए, हम ऐसे लिखते हैं 45/100, 45/80, यानी कि 80 में से, है ना। हमने कहा हर 100, हर यदि 100 है, हमने लिखा 12/100, तो इसका मतलब 12 जो है 100 में से। तो 100 में से का मतलब हर 100 होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ 80 है हर, तो 80 में से 45, 100 में से 12, है ना। समझ रहे हैं ना आप? तो प्रतिशत का अर्थ है 100 में से। जहाँ 100 में से होगा
वहीं प्रतिशत होगा। अब प्रतिशत को चिन्ह, ये चिन्ह है आपका प्रतिशत का चिन्ह, एक तिरछी डंडी और एक गोला यहाँ पर, एक गोला यहाँ पर, ये चिन्ह है प्रतिशत का चिन्ह। इससे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए 12/100 हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, 12/100, 12/100 का प्रतिशत क्या हो जाएगा 12/100 है, तो 100 में से 12 यानी 12 और प्रतिशत का हमने चिन्ह लगा दिया, 12%। 25%, 25/100 है, बटे में 100 है तो 25 और इसी प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। 18/100 है यानी 100 में से 18 है तो 18% का चिन्ह लगा। अब 71/100 भी था पिछले एग्जाम्पल में, तो यहाँ भी हो जाएगा 71%। ठीक है। अब यहाँ देखिए 12 के आगे चिन्ह जो होता है प्रतिशत का चिन्ह, इसको लगा करके हम कैसे पढ़ते हैं 12%, ऐसे पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे 12%। ऐसे 25 के आगे लगा 25%, ऐसे 18 के आगे लगा तो 18%। इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 25%, इसको ऐसे पढ़ेंगे 12%। ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, हम इस एग्जाम्पल को क्लियर करेंगे। निम्न आंकड़ों के लिए विभिन्न ऊंचाई वाले बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ऊंचाई, बच्चों की ऊंचाई नापी गई है। इसमें बच्चे जो है ऐसी ऊंचाई जिनकी ऊंचाई 110 सेंटीमीटर है, ऐसे बच्चों की संख्या है 22। जिनकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है ऐसे बच्चे हैं 25। जिनकी ऊंचाई 128 सेंटीमीटर है ऐसे बच्चे हैं 32। और जिनकी ऊंचाई 130 सेंटीमीटर है ऐसे बच्चे हैं 21। हम सबको टोटल करते हैं, 5 2 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल, 10 का 0 लग गया, हासिल 1 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10, जोड़ हो गया 100। अब देखिए भिन्न रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे। कुल बच्चे हमारे पास हैं 100 और 110 सेंटीमीटर वाले कितने हैं 22, यानी 100 में से 22, 100 में से 22। जैसे आपने 22 अंक 100 में से प्राप्त कर लिए हैं उसी प्रकार से लिखेंगे 100 में से 22 यानी 22/100। 100 में से 22 है ना, 100 में से 22 यानी 22/100, तो प्रतिशत कितना हो गया 22%। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 25 है, 120 सेंटीमीटर वाले, जिनकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर ऐसे बच्चे 25 हैं। टोटल बच्चे तो हमारे पास 100 हैं, यानी 25 100 में से हैं। 100 में से 25 कैसे लिखते हैं 25/100। भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे 25/100। हर 100, जब हर 100 हो गया तो हर 100 वाले जो अंश होता है वही प्रतिशत होता है। वही ऐसे भिन्न जिसका हर 100 होता है उसका अंश जो होता है वो प्रतिशत होता है, या कह सकते हैं 100 में से जो होता है वही प्रतिशत होता है। अब यहाँ पे अंश है 25/100, इसको लिख सकते हैं हम सीधे 25%। 25%, बस इसको हम 25% पढ़ेंगे। अब देखिए 128 सेंटीमीटर वाले बच्चे कितने हैं 32 हैं। 32 कितने में से हैं 100 में से हैं, तो 100 में से 32 यानी 32/100। 100 में से 32 का मतलब 32/100। प्रतिशत में क्या लिखेंगे 32%। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 21%। बस इस प्रकार से हमें इसको भरना है, आपने लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है, आपने इसको पूरा करना है। इसलिए हमने केवल ये इसमें दिखाया है। अब हम यहाँ पे बटन ये क्रॉस इसको मिटा देंगे, ये सब हट गया। अब आपने बिल्कुल पेन से सही सही भरना है। हमने एक बार आपको बता दिया है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। ये प्रश्न है, एक दुकान में विभिन्न मापों वाले जूतों की जोड़ियों की संख्या निम्न प्रकार। देखिए सारणी हमने अपने आप बनाई है, ये सारणी इसमें नहीं थी। माप 200 मतलब कहने का अर्थ है एक दुकान है, जूते की दुकान, उसमें अलग अलग नंबर की जूते की जोड़ियां रखी हैं। 2 नंबर वाले माप 2 वाले 20 जूते हैं, 20 जोड़ी हैं। माप 3 वाली 30 जोड़ी हैं। माप 4 वाली 28 जोड़ी हैं। माप 5 वाली 14 जोड़ी हैं। और माप 6 वाली 8 जोड़ी है। इस सूचना को एक तालिका के रूप में लिखिए और दुकान में उपलब्ध जूते की हर माप को प्रतिशतता में ज्ञात लिखिए। अब यहाँ देखिए, ये जो हमने बनाई है ये सारणी अपने आप बनाई है, ये क्वेश्चन में नहीं, पिछले वाली सारणी क्वेश्चन में थी, ये नहीं है कि यहाँ केवल प्रश्न है हमारे पास। ये प्रश्न, इतना प्रश्न हमारे पास था, हमने सारणी अपने आप बनानी थी। तो सारणी हमने बनाई, देखिए हमने पहले माप लिख लिया, माप 2 और जोड़ियों की संख्या कितनी है, फिर भिन्न रूप में लिखाना है उनको, फिर उनको प्रतिशत रूप में। तो यहाँ देखिए बिल्कुल उसी तर्ज में जो हमने पिछली वाली थी सारणी, उसी के अनुसार बनाई है। जूते की माप देखिए, 2 नंबर का जूता, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। जूते की जोड़ी की संख्या 2 नंबर के 20, 3 नंबर के 30, वहीं से उठा लिया हमने, 4 नंबर के 28, 5 नंबर के 14, 6 नंबर के 8। अब देखिए कितने जूते इस जोड़ी हैं, टोटल हमने इसको टोटल जोड़ा हमने इसको, देखिए टोटल जूते हो गए 20, 30, 50 जोड़ लेते हैं, 8 4 12 और 8 20 का 0 हासिल, 2 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10, 100 हो रहे हैं। अब भिन्न रूप में क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 नंबर के जूते हैं, 2 नंबर के जूते की जोड़ी है 20, कितने में से, 100 में से, 100 में से 20, 100 जोड़ी में से 20 जोड़ी, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, 20%। अब यहाँ 30 हैं, यानी 100 में से 30, 30/100 कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है। उसके बाद 28 है, 28/100 यानी 100 में से 28 यानी 28%। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, ये ऐसा एग्जांपल है जब हमारी जो नंबर है वो 100 में से ना हो, तब क्या होगा। जैसे एक गले की माला में 2 रंगों के 20 मोती पिरोए गए हैं, प्रत्येक रंग के मोती का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे 2 रंग के हैं, लाल रंग का और नीले रंग के मोती हैं। लाल रंग के मोती हैं 8 और नीले रंग के मोती है 12। अब लाल रंग के मोती, अब टोटल मोती कितने हो गए, 12 और 8 20, यानी जो 8 ये मोती हैं लाल रंग के, ये कितने में से हैं, 20 में से, तो भिन्न रूप हो गया 8/20। अब हम इसको 8% नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ 100 में से नहीं है, यहाँ 20 में से है, हर इसका 20 है, हर 100 नहीं है। नीले रंग के मोती 12 हैं, भिन्न रूप में 12, 20 में से 12 यानी 12/20, इस प्रकार से लिखेंगे भिन्न। लेकिन अब 100 हर वाली तुल्य भिन्न इसको बनाना है, इसको हमने 100 हर वाली तुल्य भिन्न बनाना है। देखिए 8/20 था, 20 में हम कितने की गुणा करें कि 100 हो जाए। 20 में 20 का पड़ा बढ़िए, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 की गुणा करनी पड़ रही है, तो 5 की गुणा कर दीजिए भाई, और 5 के ऊपर भी कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 20 पंजे 100,
देखिए 40/100 ये हमारा आया। अब 100 हर वाली भिन्न बन गई 40/100, 100 हर वाली भिन्न बन गई, यानी कि 100 हर वाली जो भिन्न है उसका अंश है 40, यानी प्रतिशत हो गया 40%। अब गलती से 8% मत कर देना। अब यहाँ देखिए, अब 12/20, अब यहाँ भी 12/20 है। 20 में कितने गुणा करें 100 हो जाए 5 की, तो 5 के ऊपर भी करनी पड़ेगी। ये 12 पंजे हो जाएगा 60 और 20 पंजे 100। ये भी 100 हर वाली भिन्न बन गई, ये वाली 100 हर वाली भिन्न बन गई, तो ये भी हो गया आपका 60/100, यानी कि ये हो गया 60%। ठीक है, मतलब ये तब है जब स्थिति ऐसी आ जाए कि आपकी जो भिन्न बने वो 100 में से ना बने, यानी कि टोटल आपका 100 ना हो, तब आप क्या करें, तब स्थिति ये है आपको 100 और जो भिन्न आप बना रहे हैं, जैसे 20 में से 8 है 8/20 हो गया, बटे में 20 हो गया, हर हो गया 20, तो 20 को आपने 100 बनाना है। 100 कैसे बनाना है कि कितने की गुणा करें कि 100 हो जाए 20 में कितनी गुणा करें, 5 की गुणा करनी पड़ रही है तो 5 के ऊपर भी करनी पड़ेगी, हो गया सीधे 8 पंजे 40 और 20 पंजे 100। इस प्रकार से 100 हर वाली पहले तुल्य भिन्न बनानी पड़ेगी। कहने का अर्थ है 8/20 जो है 40/100 के बिल्कुल बराबर होगा, तुल्य भिन्न है वो उसकी, बिल्कुल 8/20 और 40/100 एक बराबर भिन्न हैं। आपको बड़ी बड़ी दिख रही हैं लेकिन हैं वो बराबर, काटेंगे तो 8/20 ही आएगा। ठीक है, तो 100 हर वाली भिन्न आपको तुल्य भिन्न बनानी पड़ेगी, तभी आप प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसे एक उदाहरण और लीजिए। विभिन्न रंगों की 10 टुकड़ों का या चिप्स का एक संग्रह इस प्रकार है, अलग अलग रंगों का है ये संग्रह है हमारे पास। ये जी 4 चिप्स हैं, जी फॉर ग्रीन, हरे रंग के 4 हैं। ऐसे बी ब्लू यानी नीले रंग के 3 हैं। आर यानी रेड कलर के 3 हैं। अब कितने हो रहे हैं टोटल हो रहे हैं 10, जोड़ा हमने 4 3 7 3 10, टोटल हो रहा है 10, यानी कि भिन्न बनेगी अब 10 में से। ये 4 है तो 4/10, 10 में से 4, 3 है तो 3/10 यानी 10 में से 3, यहाँ भी 3 है तो 3/10 यानी 10 में से 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए हर 100 वाली भिन्न बनानी है। जैसे ये 4/10 है, 4/10 है, 10 को हमने 100 बनाना है। कितने गुणा करें 10 में कि 100 हो जाए। 10 में 10 कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छक्का 60, 10 70, 10 अठा 80, 10 नौ 90, 10 दशांक की 100। 10 की गुणा करनी पड़ेगी दशांक की, और 10 के ऊपर भी करनी पड़ेगी। फिर क्या आ जाएगा हमारा 40/100। जब हम ऐसे गुणा करेंगे 10 के ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 40/100। अब 40/100 हो जाएगा तो कितने प्रतिशत हो गया, क्योंकि 100 हर वाली भिन्न बन गई तो ये आपकी भिन्न ये प्रतिशत हो गया 40%। ऐसे आप इसको भरेंगे, ऐसे 3/10 3/10। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक और है हमारा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई भिन्न संख्या है उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे 5/4 को प्रतिशत में बदलिए, ये प्रश्न है। 5/4
5/4, यानी इसमें हमारा बटे में 4 है और हमें चाहिए 100। तो हमने क्या किया, 100 की ऊपर नीचे गुणा कर दी, 100 के ऊपर भी 100 के नीचे भी। ठीक है, बटे में 100 चाहिए हमें। ठीक है, तो जो बटे का 100 है, ये हर वाला जो 100 है, इसको हमने प्रतिशत में प्रयोग कर लिया, क्योंकि बटे में जब 100 होता है उसका मतलब होता है प्रतिशत। बटे में जब 100 होता है उसका अर्थ होता है प्रतिशत। ये तो प्रतिशत आ गया, ऊपर का 100 रह गया 5/4, ये चला गया प्रतिशत में। 5/4 गुणा 100 प्रतिशत। 4 से काट दिया 100 को 25 बार, ये 25 बार कटा, हमारे पास बचा 5 गुणा 25, ये हो गया 125%। आगे बढ़िए। अब देखिए 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। 3/5 को बदलना है, बस वही काम करेंगे। 100 और 100 के ऊपर नीचे गुणा करी। ये नीचे वाला 100 तो हो गया प्रतिशत, ऊपर वाला जो 100 है सीधे 3/5 गुणा 100 प्रतिशत। 5 से 100 कटा 20 बार, और 20 की 3 में गुणा होगी, 20 दिया 60%। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। हम यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट कर देते हैं। 3/8 है, हमने क्या किया, सीधे प्रतिशत लिखा और 100 की गुणा कर दी। 3/8 गुणा 100 प्रतिशत, क्योंकि बटे का जो 100 होता है, देखिए यहाँ पर देखिए हमने 100 गुणा 100 किया था और सीधे आ गया था हमारा 3/5, नीचे का 100 हटा, प्रतिशत में गया, 3/5 गुणा 100%। तो यहाँ हमने ये वाला पॉइंट ना लिख करके यहाँ पर 100 गुणा 100 वाला पॉइंट हमने नहीं लिखा, हमने ये लिखना था 3/8 गुणा 100 गुणा 100, ये करना था। उसके बाद अपने फिर यही लिखना था। ठीक है, तो हमने वो चीज़ हटा करके सीधे सीधे लिख दिया 3/8 गुणा 100%। सीधा मतलब जो भिन्न है उसमें 100 की गुणा करी और लिख दिया सीधे प्रतिशत। ऐसे हो सकता है। अब यहाँ देखिए 4 से काटा हमने, 4 दूना 8, और 100 कटेगा 25 बार, हमारे पास बचा 3 गुणा 25, 3 गुणा 25 बटे 2, और 25 दिया हो गया 75 बटे 2, प्रतिशत का चिन्ह है साथ में। 2 से 75 को भाग दिया, आ गया 37.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2/3 को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ भी हमने वही डायरेक्ट किया, 2/3 बराबर 2/3 गुणा 100 प्रतिशत। वैसे हमने क्या करना था, पहले एक बीच का एक स्टेप हमने छोड़ दिया। 2/3 गुणा 100 गुणा 100 ऐसे करना था। तब हमने सीधे 2/3 गुणा 100 प्रतिशत ऐसे करना था। हमने सीधे सीधे 2/3 गुणा 100 प्रतिशत ये कर दिया। तो प्रतिशत बदलने का एक तरीका है कि सीधे जो भिन्न है उसमें 100 की गुणा करी, अंश में होगी गुणा, हर में नहीं होगी, हर से तो वो कटेगा, हर से वो केवल कट सकता है, गुणा नहीं होगी। गुणा केवल अंश में होती है, अंश में, ध्यान रहे, गुणा केवल अंश में होती है, हर से केवल वो कटता है। अब 2/3 गुणा 2/3 गुणा 100 प्रतिशत। अब 100 दूना 200/3 प्रतिशत। 3 से हमने भाग किया, आ गया 66 सही 2/3 प्रतिशत। हमने विषम भिन्न में इसको बदल दिया, मिश्रित भिन्न में, सॉरी विषम भिन्न में ये था, मिश्रित भिन्न में हमने इसको बदल दिया। आगे बढ़ेंगे। अभी कह रहे दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दशमलव संख्याएं जो होती हैं उनको प्रतिशत में कैसे बदला जाए।
जैसे हमारे पास है 0.35 को प्रतिशत में बदलिए। 0.35 दशमलव आपने इससे पहले पढ़ा है। देखिए ये जो 3 अंक है ये आपका दशांश में है, 5 आपका शतांश में है। यानी शतांश तक चले गए तो हम 35/100 कर सकते हैं, ठीक है ना। या कह सकते हैं दशमलव के 2 अंक हैं, दशमलव के दाईं और 2 अंक हैं, 1 2, तो बस हटाओ दशमलव और 35/100 कर दो, 2 0 वाला, ठीक है ना। तो 0.35 बराबर इसकी भिन्न बनेगी 35/100, ठीक है। और सीधा हो गया, ये 100 हर वाली भिन्न बन गई 35%। 0.75% है तो ये 0.75 है, ये आपका दशमलव के दाईं और 2 अंक हैं तो 75/100 यानी 75%। 100 हर वाली भिन्न हो गई थी वो। और 0.2 को प्रतिशत में बदलिए, 0.2 है, यहाँ दशमलव के दाईं और 1 ही अंक है तो 2 बटे हो गया 10, लेकिन बटे में तो हमें 100 चाहिए तो 100 बना लीजिए भाई 10 में कितने का गुणा करें कि 100 हो जाए, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, हो गया 20/100। 20/100 हो गया, 100 हर वाली भिन्न बन गई, इसका आंसर है 20, तो 20%, ठीक है। अब ये आप समझ गए होंगे, दशमलव को भिन्न को प्रतिशत में बदलना और साधारण भिन्न को भी प्रतिशत में बदलना। अब यहाँ देखिए प्रश्न है आपके लिए, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। जैसे हमारे पास है 49/50, इसको प्रतिशत में बदलिए। 2/2 इसको प्रतिशत में बदलिए। 0.05 इसको प्रतिशत में बदलिए, ये दशमलव है। 3.5 इसको भी प्रतिशत में बदलिए और 12/16 इसको भी प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। हमने आपको बता रखा है कैसे कैसे बदलना है, हर पैंतरा बता रखा है किस प्रश्न में कैसे कैसे करना होता है, तो आप इसको बदलिए, करने का प्रयास कीजिए, नहीं आता तो पूछिए। धन्यवाद।